देश में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग मुश्किल में हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ से बेबसी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश और बिहार में बाढ़ से हालात ज्यादा खराब हैं। पहाड़ों पर भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से लोग इस वक्त कितने बदहाल स्थिति में जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ ही हिमाचल प्रदेश की। तो भारी बारिश और उसके बाद नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर, तो कहीं पर पहाड़ दरकते हुए। मौसम की मार इस वक्त देश के कई हिस्सों में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। लोगों को रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां चंबल इलाके में भारी बारिश हो रही है। शिवपुरी, ग्वालियर, झांसी, दतिया इलाके पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। बारिश की वजह से यहां 1225 गांव ऐसे हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हैं। 1400 लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हैं। एसडीआरएफ की 29 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। एनडीआरएफ की 3 टीम ग्वालियर और 2 टीम शिवपुरी में रेस्क्यू का काम कर रही हैं। आर्मी की 4 टीम शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया और श्योपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। इसके अलावा वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बात की। पीएम मोदी ने एमपी के प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और मध्य प्रदेश के चंबल में लगातार बारिश की वजह से ग्वालियर में इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। सिंध और पार्वती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी भर जाने की वजह से 36 से ज्यादा गांव पूरी तरह डूबे हुए हैं। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को एनडीआरएफ के 7 वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। सिंध नदी के किनारे बसे 10 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ की वजह से कई गाँव को खाली करने को भी कहा गया है। तो तस्वीरें आप देखिए, नीचे बहता हुआ पानी, रफ्तार उसकी आप समझ सकते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए जो किनारे पर फंसे हुए लोग हैं, जो इस पानी से निकल नहीं पा रहे, उन्हें किसी तरह से यहाँ से निकाला जा रहा है। तो सेना हो चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई दूसरी टीमें, हर कोई इस वक्त यही कोशिश कर रहा है, जो मुश्किल में लोग फंसे हैं उन्हें निकालकर दूसरे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। एयरलिफ्ट किया जा रहा है कई जगहों पर लोगों को जो बाढ़ के पानी में इस वक्त फंस गए हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं ग्वालियर की। और बाढ़ की वजह से ग्वालियर में सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। सिंध नदी पर बने हुए रेल पुल के दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। पुल के जरिए ट्रेनें तो चल रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार बेहद धीमी करनी पड़ी है। तो इसका असर देखिए किस तरह से ट्रेनों पर भी पड़ रहा है, उनके परिचालन पर, क्योंकि रेलवे ट्रैक भी पानी में डूबे हुए हैं। जिस स्पीड से ये ट्रेन यहाँ से गुजरा करती थी, फिलहाल उस रफ्तार को कम करना पड़ा है। बढ़ती हुई पानी के रफ्तार को देखते हुए फिलहाल इस तरह से ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, मध्य प्रदेश में जगह जगह इस वक्त कैसे मुश्किल भरे हालात हैं। शासन के सामने चुनौती कई जगहों पर बहुत बड़ी है, और इसीलिए एसडीआरएफ के साथ साथ सेना भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। देखिए आप, रेलवे ट्रैक पर पानी और उनके ऊपर से गुजरती हुई जो ट्रेनें हैं, उनकी रफ्तार को धीमा करना पड़ा है। और बाढ़ बारिश के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। नरोत्तम मिश्र ने ग्वालियर के जिस गांव का दौरा किया, वहां से 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा को आप देख रहे हैं, ये उन जगहों पर जाकर जहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया, यानी कि वहां पर लोग अपनी मदद करने में असमर्थ थे, फिर वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची उन्हीं इलाकों का दौरा करने के लिए कि किस तरह से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों की दिक्कतें क्या हैं, कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है। इन तमाम
बातों का जायजा लेने के लिए नरोत्तम मिश्रा उस इलाके में पहुंचे हैं। इस वक्त कई जगहों पर हालात बेहद खराब है। बाढ़ और बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। नदी किनारे के जो भी गांव हैं वो सभी प्रभावित हुए और इसलिए सभी जगह जाना है। सरकार हर जगह मौजूद है, प्रशासन हर जगह मौजूद है, रेस्क्यू लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सेना के माध्यम से, आरडीएफ की टीमें भी सभी जगह लगी हैं, सेना लगी है। अभी ये सामने जो गांव है कोटला, इसमें 5-7 लोग फंसे हैं, ऐसा बताया। मैं वहां जा रहा हूँ। अब आपको मध्य प्रदेश के मुरैना से आई तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर 24 से ज्यादा गांव इस वक्त पानी में समाये हुए हैं। घरों में पानी भर गया है और लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह से ट्रैक्टर से सफर कर रहे हैं। ये मुरैना एमपी का इलाका, वहां पर हालात देखिए, छतों पर लोग अपना डेरा डाले हुए हैं। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।